दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है ना। और ये पूर्णांक कितने का 70 का है। आप इसमें से 70 में से लगभग 65 नंबर आप लेकर आ सकते हो, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो। ठीक है। तो देखिए इसका ये जो आ होगा, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। कितने हैं? 20। ठीक है ना। आप ये वीडियो देखते हो तो आप 20 में से 20 एकदम बहुविकल्पी प्रश्न पूरे यहाँ पे कर पाओगे। ठीक। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपके पास में, देखिए राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ था। सर्वप्रथम जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? ठीक है। ऑप्शन ए रूसो, विक्टर एमेनुएल, काल्विन, और ये आपके पास में क्या है? ज्यूसेपी मैथ्सिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यूसेपी मैथ्सिनी। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है किसने रखी थी? तो देखिए जॉन राइट, और ये आपके पास में रिचर्ड ऑर्कराइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। इनके द्वारा इसकी रूपरेखा रखी गई थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका बी एकदम राइट होगा। ठीक। उसके बाद देखिए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कितने प्रतिशत? 50। इसका कारण क्या था? ठीक है ना। तो जब इसका कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कारण था कीमतों में गिरना, यानी कि गेहूं की जो कीमत था उनमें क्या हुई थी? आपकी गिरावट हो गई थी। तो चौथे का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कीमतों में गिरना। ठीक। इसके आगे हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? गुटेनबर्ग ने पहली कौन सी पुस्तक छापी? तो ये आपका देखिए जेन आयर, रमोना, हॉट एडिटेड। तो ये आप इसे आपकी क्या? बाइबल। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा के बोलने वाले लोग? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग वो क्या करते हैं? सामुदायिक सरकार का चुनाव यहाँ पे करते हैं। ठीक। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारे पास में 7 है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? 4 लक्षण दिए गए, इनमें से कौन सा संघीय सरकार, कौन सी सरकार? संघीय सरकार का लक्षण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपका संघीय सरकार का लक्षण नहीं है। ये तीनों संघीय सरकार के लक्षण हैं। ठीक। इसके बाद में देखिए आगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो इसमें से 3 तो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण है, एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है इसमें से? तो आपके पास में हो जाएगा जैविक बनावट। क्या हो जाएगा? जैविक बनावट। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना। आप लोग ये मॉडल पेपर अगर देखते हो तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखिए और इसके बाद में हम लोग आपको मानचित्र भरना भी सिखाएंगे। 10 नंबर का मानचित्र आता है, 10 में से 10 पूरे लेके आ सकते हो। ठीक है। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। तो सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो प्रारंभ होती है कैसे? जब आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ठीक है। धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, ये दोनों गलत हैं। सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, ये भी गलत है। कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, ये ऑप्शन नंबर इसका
डी एकदम सही होगा। ठीक, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची, कौन सी है संघ सूची, तो इन चारों में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। प्रतिरक्षा संघ सूची के अंदर आती है, मुद्रा संघ सूची में आती है, विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं, शिक्षा आपका संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, नहीं पूछा है। देखिए आपको ध्यान रखना है, बोर्ड परीक्षा में आपको नहीं वाले प्रश्न जब भी मिले देखने को, बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ना है, क्योंकि आप क्या करते हैं देखते नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको सही से पढ़ लें कि नहीं दिया गया है। उसके बाद 11 नंबर है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो भूमि संकुचन का मुख्य कारण है आपका अधिक सिंचाई। क्या होगा, अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 12, निम्नलिखित में देखिए आपको ये शुरू में यानी कि सही मिलान करने हैं और सही मिलान करके फिर आपको यहाँ आंसर दें। ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आपको बिल्कुल ध्यान से उसको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, देखिए भागड़ा नागला बांध, तो देखिए भागड़ा नागला बांध किस नदी पर है, देखिए सतलज, कौन सी पर है आपके, सतलज नदी पर। ठीक है, तो का वाले का क्या है, तीसरा है, ये हमें देख लेना है। ठीक, इसके बाद में हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध आपका कौन सी नदी पर है, ये आपका महानदी पर, कौन सा है, महानदी पर। सरदार सरोवर बांध यानी कि सरदार सरोवर आपका ये कहाँ पर है, ये है नर्मदा, कौन सी है, नर्मदा। ठीक, टिहरी बांध किस पर है आपका, भागीरथी। अब ये सब आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो देखिए का क्या है, तीसरा है, तो का तीसरा इसमें है, तो देखिए का यहाँ पहला है तो यानी ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और का यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, इनमें से देखेंगे। हीराकुंड देखिए ये हमने देख लिया, ये दोनों सही है यहाँ तक। हीराकुंड का क्या देखिए चौथा महानदी, यानी खा का क्या है, चौथा आएगा, तो खा का इसमें दूसरा है, इसमें चौथा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास में एकदम सही हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपको बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र का इनमें से कौन सा क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो देखिए मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र का ही है, कृषि भी इसी का है और डेयरी भी इसी का है। ठीक है ना, तो इसमें ये पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना, जो 13वां जो प्रश्न है इसमें आपको ऑप्शन थोड़ी सी ये देखने हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मछली पकड़ना भी होता है, कृषि भी होता है और डेयरी भी आता है, तो ये गुड़ बनाना नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे केवल ग होना चाहिए था। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन ये थोड़ा सा देख लें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, तो 14 का यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट होगा, उद्यम का स्वामित्व। ठीक, इसके बाद देखिए भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, तो भूक्षरण से तात्पर्य होता है आपका भूमि का अनउपजाऊ होना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना, भूक्षरण का मतलब, भू मतलब क्या होता है एक तरीके से भूमि, तो भूमि का क्षरण होने का मतलब होता है कि भूमि क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त वन प्रबंधन वनों के लिए, और चिपको आंदोलन वन ये भी आपका क्या है, वृक्षों से संबंधित था, वन्य जीव आपका जीवों से संबंधित है, बीज बचाव आंदोलन ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, 17 आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ भी आपको नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो 17 का आपके पास में देखिए हो जाएगा यहाँ पे ये विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भूमिहीन ग्रामीण यानी जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। भाई जिसके जो ग्रामीण है मजदूर है उनके पास क्या भूमि नहीं है, तो भूमि नहीं है तो सबसे इनमें से उपयुक्त कौन सा विकल्प है, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना,
उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, ठीक है ना। तो आपके पास में 18 का क्या हो जाएगा, सी, अधिक मजदूरी देना, उनको क्या करें, मजदूरी अधिक दें, ठीक। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए ये आपके पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए परंपरागत का मतलब होता है जो बहुत पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं। तो देखिए परंपरागत स्रोत में आपका कोयला और पेट्रोलियम होते हैं। कौन से होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है, भूतापीय नहीं है, क्योंकि भूतापीय कौन सा आपका गैर परंपरागत है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। और कौन सा नहीं है, तो भूतापीय आपका परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये भूतापीय किसके अंदर आता है, ये आता है गैर परंपरागत के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। तो ये आपका 20 नंबर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई थी, ठीक। तो ये आपके 20 में से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद हम चलेंगे देखिए खंड बा। तो खंड बा में देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर 80 शब्दों में देना है आपको, तभी यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन अथवा में पूछा गया, अगर आपको एक नहीं आता आप दूसरा कर सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण पूछे। तो भैया एक कारण 2 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का, तब आपको ऐसे नंबर मिलेंगे। तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे इनका आंसर देना है, ठीक है, तभी आपको ये पूरे 4 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप 1 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 2 ही नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। इसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए एक और चीज़ आपको एसएसटी में ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उससे रिलेटिव आपको क्या करना है, बनाकर आपको वहाँ पे लिखना है। उस क्वेश्चन से रिलेटिव आपको बनाकर लिखना है, उसको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करनी है। तो ये 2-2 नंबर में पूछे हैं, तो आपको बिल्कुल नंबर बाई नंबर ही करना है, जब भी आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सत्ता की साझेदारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको अथवा में पूछे गए। यहाँ पे देखिए परिवहन तथा संचार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो 150 शब्दों में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको दिए गए। तो देखिए ये भी आपको पॉइंट में ही लिखने हैं, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, पॉइंट टू पॉइंट। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, 2 नंबर हो गए। किन्हीं 2 कारणों को आप लिखिए, ठीक है ना, इसके 2 नंबर हो गए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, 2 नंबर हो गए। पॉइंट बाई पॉइंट अगर आप लिखोगे तभी आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप नंबर ये मिलेंगे, नहीं अगर आप एक ही साथ में पूरा कर देंगे तो आपको नंबर वहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप सत्याग्रह क्या अर्थ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपके इसके हैं और 2 उल्लेख आपके 2-2 नंबर में ये बांट दिए गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फिर ये क्वेश्चन है मृदा अपरदन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करके ही यहाँ पे जाना है, ठीक। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद देखिए आपको 10 नंबर का मानचित्र आता है पेपर में, ठीक है ना। तो मानचित्र के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए तो मानचित्र आपको इस तरीके से आएगा। तो आपको मानचित्र में भरना भी है और आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना भी है। तो लिखने के आधे नंबर और उसको वहाँ पे दिखाने के यानी भरने के आधे नंबर। जैसे वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो पहले लिखना है कहाँ हुआ था, फिर उसको मानचित्र में भी आपको डॉट इस चिन्ह से आपको दर्शाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मानचित्र वाला वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, आगे मानचित्र वाला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है।